जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। ध्यान रखिएगा, आपका जो एडिटोरिया के द्वारा आपका न्यू बुक लॉन्च किया गया है आपका एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा। उसका हम लोग देखेंगे आज क्लास 6 से लेकर 12 तक आपका प्रैक्टिस सेट वाइज होने वाला है। तो आपका स्टार्ट होगा कहाँ से? आपका हिस्ट्री से होगा। ध्यान रखिए कौन सा बुक होने वाला है। तो आपका ऑल आउट का होने वाला है। क्या चीज़ का होने वाला है? ऑल आउट का होने वाला है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखिए, इससे हम लोग ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं आपको यहीं से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आपको पूछा जा रहा है। एक चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपका किस चीज़ का नॉलेज देखिए, एनसीईआरटी का आपका इतिहास से स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका चैप्टर देखिए 1 है, देखिए 3 है, 2 देखिए यहाँ पे है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर में कथन क्या, कब और कहाँ कैसे। ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हम लोग यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 में आपका क्या बोल रहा है? देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताइए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपका कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका ध्यान रखिए आपका पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी आपका भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है। क्या है? सिंधु और हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए क्या बोल रहा हूँ। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा है? तो बताइए किसने कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईरानी तथा यूनानी ने कहा था। कौन कहा था? आपका यूनानी तथा यूनानी ने कहा था। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हर प्रश्न का हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन सुनेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले ईरानी तथा यूनानी ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी को पूर्व क्षेत्र में इंडिया कहा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है? ये पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया? बताइए क्या बोल रहा है? पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? तो बताइए किस भाषा में लिखा गया? तो ध्यान रखिए, आपका संस्कृत में भी लिखा गया, आपका प्राकृतिक में भी लिखा गया, आपका तमिल में भी लिखा गया और आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो आपका किस में लिखा गया था? आपका तीनों में जो है आपका लिखा गया था। कौन सा? आपका पांडुलिपियों। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 4 क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? बताइए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बड़े आकार के कारण। क्या बोल रहा है? बड़े आकार के कारण। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। 2 में है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। ध्यान में रखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही है? तो आपको दोनों सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो ए और बी आपका दोनों सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? देखिए, वे बड़े के कारण है, इसके कारण आपको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है? देखिए, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का क्या महत्व है? बताइएगा पांडुलिपियों का आपका क्या महत्व है? तो देखिए, तो पांडुलिपियों का हो जाएगा। देखिए, एक में क्या? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा। बिल्कुल आपका सही है। 2 में है राजाओं के जीवन की चर्चा के प्राप्ति। बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, ध्यान रखिएगा, धार्मिक क्या है? मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा। बिल्कुल आपका सही है। 4 में स्तंभ लेखों के अध्ययन में। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसमें कौन सा सही है? तो चारों आपका जो कथन जो है जो बिल्कुल सही है। 4 में कौन सा है? तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। एक सेकंड रुक जाइए। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है? बुर्ज होम के आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान में रखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने बोल रहा है। चलिए बोल रहा है इनमें से देखिए सतकुट का चयन करें। देखिए सतकुट का चयन करने बोल रहा है। देखिए किसके बारे में? बुर्ज होम के आवास के संबंध में। एक में बोल रहा है बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बिल्कुल आपका सही है। 2 में है पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर, देखिए अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर आपका 7 क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संभावित रूप से सबसे पहले
मनुष्य द्वारा कहाँ गेहूँ और जौ उगाना और क्या भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका मेहरगढ़ में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर मतलब मेहरगढ़ आपका कहाँ है? ध्यान रखिए, तो ये आपका सुलेमान और किरतक पहाड़ियों के बीच में है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 12,000 साल पहले घास के मैदान को क्यों बनने लगे? मतलब 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? मतलब क्यों बनने लगे थे? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण आपका बनने लगे थे, ध्यान में रखिएगा। इसके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण आपका बनने लगे थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है? नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर को आपको चुनना है, ध्यान में रखिए, सही उत्तर को आपको चुनना है। इसमें कौन सा सही है? देखिए एक में बोल रहा है औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। 2 में इस अवधि में क्या है, लोखल और मसूल का उपयोग करके अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन आपका इसमें जो है सो सही है। किसके बारे में? नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में, दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, ये प्रारंभिक मानव क्या अखेटक खाद्य संग्राहक रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो प्रारंभिक मानव अखेटक क्या बोल रहे, खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? बताइए क्यों घूमते थे? तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए एक में आपका कथन, एक में बोल रहा है एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, बिल्कुल सही है। 2 में है क्या बोल रहा है, शिकार ढूंढने के कारण, बिल्कुल सही है। 3 में है क्या, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, बिल्कुल सही है। 4 में मौसम बदलने के कारण, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है। किसके बोल रहा है? मेसोलिथिक या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार करना, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है, सही उत्तर आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा। चलिए सही उत्तर चुनते हैं, देखिएगा इसका सही उत्तर कौन सा? देखिए इस समय पत्थर के औजार और माइक्रोलिथिक कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और देखिए पत्थर के औजार के आकार में बड़े थे, बिल्कुल आपका गलत है। 3 में इस समय पुराने किस्म के औजार क्या अनुपस्थित थे, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक कथन इसमें से आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिमाण हुआ? बताइए हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिमाण हुआ? बताइए तो क्या परिमाण हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए आपका हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया था, बिल्कुल आपका सही है। ये कच्चे माल का आयात घट गया, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है नव बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के कारण क्या परिमाण हुआ था? आपका चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, चारों परिमाण हुआ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। ये हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है, किसके बारे में? हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें, ध्यान में रखिएगा, सही मिलान करना है। देखिए तांबा धर्म में आपका हो जाएगा राजस्थान में, ध्यान में रखिएगा। टीन आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, अफगानिस्तान में। वस्तु है आयात स्थान है, सोना का आयात स्थान कहाँ है? तो आपका ये कर्नाटक में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर।
ठीक, क्या बोल रहा है, देखिए हड़प्पाई सभ्यता के अंत में, देखिए हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या 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 अटकलें लगाई, बताइए क्या क्या अटकलें लगाई थी। तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आपका नदियों को सूखने के कारण, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सत्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 में आपका है जंगलों के विनाश होने के कारण, बिल्कुल आपका सही है। 3 में चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बिल्कुल आपका सही है। 4 में आपका है बाढ़ के कारण, बिल्कुल आपका सही है। 5 में शासकों को नियंत्रण समाप्त होने के कारण, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, चलिए बताइए हड़प्पा आपका कहाँ स्थित है। सबको पता है पंजाब के प्रांत में स्थित है। कहाँ पर, पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। सबको पता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। देखिए हड़प्पा सबसे पहला खोजा जाने वाला नगर था, यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ध्यान रखिएगा। देखिए 16वां प्रश्न देखिए क्या है, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। तो महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ध्यान रखिए कहाँ है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखिए कहाँ है, आपको मोहनजोदड़ो में है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो निम्न में से क्या अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, सबको पता है ये आपका कहाँ मिले हैं, सबको पता है। तो देखिए आपका कालीबंगन में मिला है, बिल्कुल सही है। और कहाँ मिले, तो आपका लोथल में, 2 ही जगह मिले थे अग्निकुंड आपका, कहाँ मिले थे, तो आपका कालीबंगन में मिले थे और सिर्फ आपको लोथल में मिले थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगन और लोथल में मिले थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए। तो ये आपका ध्यान दें, विशाल अस्नागार थी, बिल्कुल सही है। आपका अन्नागार थी, बिल्कुल सही है। देखिए योजनाबद्ध नगर निर्माण, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, सही कोड का चयन करने बोल रहा है, क्या है, पकाई ईंटें का प्रयोग, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकिए। चलिए 19वां प्रश्न देखिए क्या है, इमाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिए। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में क्या है, यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो क्या है, भीमा नदी, यहाँ ध्यान रखिए, भीमा नदी का एक सहायक नदी है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। और 2 में क्या है, इस स्थल पर लगभग 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। और 3 में क्या है, इस स्थल पर दफनाने के समय प्रथा अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा क्या लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही, किसके बारे में, इमाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। बताइए कि ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बताइए ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ये क्या आपको पता है कैसा व्यवहार किया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, ध्यान में रखिएगा, क्या उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। बताइए ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्कथन का चयन करें, ध्यान में रखिएगा, सत्कथन का चयन करना है। बताइए इसमें सत्कथन को किसके बारे में, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक
व्यवस्था के बारे में सत कथन का आपको चयन करना है, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में क्या है, राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी, बिल्कुल गलत है। 2 में राजा के पुत्र क्या है, स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, बिल्कुल 2 भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए 2 भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा दोनों गलत है भैया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिएगा 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों, केवल बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था, तो जिन्हें आपका क्या कहा जाता था, तो काले और लाल बर्तन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो आपका काले और लाल बर्तन कहा जाता था, यानी 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहे कथन ए है कारण आर है। कथन एक में क्या है, महाजन पदों के शासकों के संसाधन जुटाने के लिए क्या नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। ध्यान रखिएगा क्या कथन ए आपका सही है, तो कथन एक आपको जो है बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए क्या है कि जनता द्वारा क्या स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों का निर्माण, ध्यान रखिए निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं का रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ध्यान रखिए यहाँ पर्याप्त नहीं थे, ध्यान रखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा सही आर ए की सही व्याख्या भी आपका कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइए सिकंदर क्या बोल रहा है, सिकंदर महान किस नदी तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। क्या बोल रहा है, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से पर इनकार कर दिया था। यहाँ ध्यान दीजिए इनकार कर दिया था, बताइए तो कहाँ से इनकार किए थे आपको, तो आपको ध्यान में रखिए ब्यास नदी पर जब आए थे तो यहाँ से आप वो लोग सैनिक जो है मना कर दिए थे कि आगे हम अब नहीं बढ़ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि वज्जी संघ के सभाओं में भाग लेने से किन समूहों की क्या सख्ती से बाहर रखा गया था। तो वज्जी संघ के सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को क्या सख्ती से बाहर रखा गया था, किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था, महिलाएं, दास और कर्मकार को रखा गया था। ध्यान में रखिएगा इसको महिलाएं, दास और कर्मकार को, ध्यान में रखिए महिलाएं देखिए है, दास है और कर्मकार है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर, एक सेकंड को 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। तो वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, तो आपका दिग निकाय में है। किस में, किस पुस्तक में है, तो आपका दिग निकाय में है। दिग निकाय आपका कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इधर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिए 26 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखिएगा। देखिए दिग निकाय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान में रखिएगा क्या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार करना, ध्यान में रखिए। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा कथन सही था। देखिए एक में क्या महिलाओं और क्या शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ध्यान रखिए नहीं दी गई थी। क्या कथन एक सही है, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन दो में क्या बोल रहा है, अब वह क्या बोल रहा है, वह अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक और कथन आपको दो दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में, महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोल रहा है देखिए असत कथन का चयन करने बोल रहा है। चलिए असत कथन का चयन करने बोल रहा है। देखिए इसमें देखिए महाजन पद काल के संबंध में तो ये क्या है,
कि हल के फाल और लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल सही है। गलत ये नहीं है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, बिल्कुल आपका सही है। तो ध्यान रखिए ये भी आपका सही है महाजन पद काल के संबंध में, लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा, इसमें बोला था असत है। इसमें असत तो आपका एक भी नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइए महाजन काल में क्या बोला, महाजन पद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। बताइए किस, देखिए यहाँ किस पात्र का उपयोग किया जाता था। बताइए किस पात्र का, तो चरित्र धूसर मृत भांड का उपयोग किया जाता था। ध्यान रखिए कहाँ है, देखिए देखिए चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अफगानिस्तान से प्राप्त होने के कंधार अभिलेख, कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए किसके बारे में, कंधार अभिलेख के बारे में। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सत्य कथन का चयन करें। देखिए एक में क्या, अभिलेख पर अशोक शासक, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, बिल्कुल सही है। दो में है इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए दो का बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे दो का क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा क्या अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में हैं। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न पे आता है। देखिए जनपद का अर्थ क्या है। तो जनपद का, देखिए यहाँ जनपद का अर्थ क्या है बताइए। तो आप लोग सबको बताइए जनपद का अर्थ आपका, देखिए क्या है, जन के बसने की जगह। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, तो आपका जन की बसने की जगह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न देखिए क्या है, महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए कितने वर्ष आपका पूर्व हुआ था बताइए। महाजन पदों का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो सबको पता 25 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, तो आपको 25 वर्ष पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय दर्शन क्या शाखा को उनके संस्थापक से मिला। ये शाखा और संस्थापक से मिलाना किसके बारे में, ये भारतीय दर्शन है और संस्थापक है, ध्यान रखिए। चलिए मिलान करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वैशेषिक का संस्थापक कौन है, तो वैशेषिक का संस्थापक आपका रखिएगा, आपका कौन हो जाएगा, एक सेकंड, वैशेषिक का संस्थापक आपका हो जाएगा कनाद। बताइए योग के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये आपका पतंजलि हो जाएगा। तो बताइए संख्या का आपका संस्थापक कौन हो जाएगा, संख्या का आपका संस्थापक ध्यान में रखिएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा कपिला हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पूर्व मीमांसा का आपका कौन हो जाएगा, तो आपका एक बचा गया जेमिनी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए पाणिनि, ध्यान रखिए पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर आपको चुनना है, ध्यान में रखिएगा, सही उत्तर आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, सही विकल्प चुनना है। देखिए एक में क्या, उन्हें संस्कृति के लिए क्या बोल रहा है, व्याकरण तैयार किया, ध्यान रखिए व्याकरण तैयार किया, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। और दो में देखिए क्या, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजक को बाद के काल में क्या अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला
35वां प्रश्न देखिए क्या है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताइए। तो कहाँ दिए थे? सबको पता है आपका सारनाथ में दिए थे। जहाँ कहाँ दिया था आपका? तो सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न देखिए क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, बुद्ध ने दुख के कारण क्या क्या तृष्णा क्या लालसा को बताया, बिल्कुल आपका सही है। दो में है, उन्होंने कहा क्या आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों आपका कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर आपका 37 बोल रहा है। देखिए उपनिषद शब्द का सही अर्थ है, बताइए उपनिषद शब्द का, उपनिषद देखिए आपका सही शब्द का अर्थ क्या है, तो बताइए आपका क्या है। तो देखिए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु के समीप बैठना। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुरु के समीप बैठना, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए 38वां प्रश्न क्या बोला, संस्कृति व्याकरण की रचना किसने की थी, बताइए। संस्कृति व्याकरण की रचना किसने की थी? तो आपका पाणिनि ने की थी। कौन की थी? आपका पाणिनि। संस्कृति व्याकरण की रचना आपका पाणिनि ने किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइएगा स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, बताइए। देखिए स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो ये आपका प्राकृतिक भाषा में दिए थे। कौन भाषा में दिए थे? आपका प्राकृतिक भाषा में दिए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे 40वां प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य कथन को बताना है। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। दो में साधारण किसान वर्ग के लोगों जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर जो आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है। किसके बारे में? जैन धर्म के संदर्भ में। चलिए 41वां प्रश्न देखिए क्या है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का क्या संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए आपको किस ग्रंथ में मिलता है। सबको पता आपका विनय पिटक में मिलता है। किसमें मिलता है? तो आपका विनय पिटक में कहाँ है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, सही नहीं है। किसके बारे में? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो यह हो जाएगा विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए यहाँ से शुरू करें। देखिए प्रश्न 43 क्या है, देखिए महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। किसका बोल रहा है? इनमें से सत्य कथन का चयन कर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सत्य कथन का आपको चयन कर। देखिए एक में क्या है, महायान में ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म का मूर्ति पूजा, ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे ये मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। तो बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या ये ध्यान, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहे। देखिए वे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात क्या एकांतवास में साधना करते थे, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए सत्य कथन का चयन करना है। अब बोधिसत्व की पूजा क्या काफ़ी लोकप्रिय थे, बिल्कुल सही है। देखिए 3 में आपका दिया हुआ है, वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया तक लोकप्रिय हुए, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 आपका
बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ठीक है 45वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अश्वघोष थे। ध्यान रखिए कौन से था आपका, तो अश्वघोष थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही है। देखिए इसमें क्या है, एक में बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित क्या दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था? बिल्कुल सही है। दो में इन क्षेत्रों में क्या थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित थी? बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका सही है इसमें। 47वां प्रश्न देखिए क्या है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए क्या वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता है? बताइए जो क्या कहलाता है, रखिए। तो जो आपका क्या कहलाता है, तो आपका प्रदक्षिणा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा कहलाता है, ध्यान में रखिए। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 48वां प्रश्न देखिए क्या है, कि साम्राज्य में एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी जिन्हें क्या है अशोक को पेंशन किया, क्या परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया। ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या बोला, कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए एक में क्या है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच क्या है आपसी संघर्ष, ध्यान में रखिएगा। देखिए बिल्कुल आपका सही है। दो में क्या है, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, बिल्कुल सही। किसके बारे में, देखिए दासों और सेवकों, ध्यान रखिएगा। तीन में क्या है, परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, बिल्कुल सही। ध्यान रखिए, पड़ोसियों है, परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, बिल्कुल आपका सही, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 तीनों आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। चलिए बताइएगा, देखिए प्रश्न नंबर 49 आपका क्या बोल रहा है। देखिए यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला क्या उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था? किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया, तो आपका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल, ध्यान रखिए, देखिए मौर्य काल के दौरान करों और के नजराने के बीच के अंतर का सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों या क्या नजराने के बीच के अंतर को स्पष्ट अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ध्यान रखिएगा हो जाएगा आपका, देखिए कर नियमित है, कर नियमित है, नजराना क्या अनियमित था, और देखिए कमोवेश स्वच्छता से दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले हुई थी। बताइए इसके संस्थापक आपको कौन थे? सबको पता आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे आपका? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य के निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का प्रमुख मार्ग था? बताइए मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का एक प्रमुख मार्ग था?
तो ये आपका तक्षशिला था। कौन था आपका? तो तक्षशिला था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बताइए उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था बताइए? तो उसका नाम आपका मेगानास्थीज था। कौन था आपका? तो मेगानास्थीज था, ध्यान में रखिएगा। ये 54 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम था? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम था? तो सही क्रम आपका देखिए पहले हो जाएगा, पहले हिंद हो जाएगा, फिर यूनान हो जाएगा, फिर शक हो जाएगा, फिर हिंद हो जाएगा, फिर पार्थियन हो जाएगा, फिर कुषाण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले हिंद होगा, फिर यमन होगा, देखिए पहले हिंद होगा, फिर यमन होगा, फिर शक होगा, फिर हिंद होगा, फिर पार्थियन होगा, फिर कुषाण होगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, क्या अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या अधिकारियों की नियुक्ति की? इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? सबको पता है आपका धम्म महामता के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, क्या आपका धम्म महामता के नाम से जाना जाता था। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो रहा है? देखिए अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए तो इसमें कौन सा कथन सही? देखिए एक में देखिए, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता को अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। दो में क्या, अशोक ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखते थे, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है। देखिए अशोक जो है आपका ब्राह्मी लिपि में ज़्यादा करके लिखते थे, खरोष्टी लिपि में नहीं लिखते थे। ये खरोष्टी यहाँ काट दीजिएगा आप, यहाँ लगा दीजिएगा आप, यहाँ देखिए लगा दीजिए, ब्राह्मी लगा दीजिएगा। 3 में क्या, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आपको कौन सा सही, तो इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से आपको प्राप्त हुए थे? ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आपका कंधार से भी हुआ था, देखिए आपका कंधार से भी हुआ था, आपका ब्रह्मगिरी से भी हुआ था, आपका जगोर से भी हुआ था, गिरनार से भी हुआ था, लुम्बिनी से भी हुआ था। ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नंबर प्रश्न देखिए, अशोक के धम्म के विचारों को प्रेरित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? बताइए कहाँ भेजा था? तो आपका भेजा था आपका सीरिया भेजे थे। ध्यान में रखिए, सीरिया भेजे थे, मिस्र भेजे थे और श्रीलंका भेजे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? बताइए मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? सबको पता है, राज्यपाल यानी गवर्नर दिया जाता था। ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल यानी गवर्नर दिया जाता था। 60 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या कैडेसियर और क्या अधिमयी शब्द का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शन के लिए किया जाता था? बताइए किस श्रेणी को दर्शन के लिए किया जाता था? तो आपका भूमिहीन, कृषि, मजदूर और दास के लिए। ध्यान में रखिएगा। देखिए भूमिहीन, कृषि और मजदूर, दास के लिए। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, संगम क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 61, संगम मुमेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्रित करने के तरीके के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे। ध्यान में, कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय हुआ उपहार और भेंट लेते थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों को सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? बताइए सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध
कौन सा वंश था? तो आपको कुषाण वंश था। ध्यान में रखिए कौन थे वो? कुषाण वंश थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 63वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? बताइए। देखिए कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो आप लोग को पता होगा किस वस्तु की मांग आपका सबसे अधिक थी। तो आपका काली मिर्च की थी। ध्यान में रखिए किसकी थी आपका? तो काली मिर्च की थी, याद रखिएगा। 64वां प्रश्न देखिए क्या है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य निम्न में से किससे आपका संबंधित है? तो आपका तमिल से संबंधित है। सॉरी, तेलुगु से नहीं, आपका तमिल से आपका संबंधित है। किससे आपका संबंधित है? तमिल से। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65वां प्रश्न देखिए क्या है। देखिए उपमहाद्वीपीय में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? तो लगभग कब शुरू हुआ था? तो आपका 3000 साल पहले हुआ था। कब हुआ था आपका? 3000 साल पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए क्या दक्षिणा पथ का स्वामी, ध्यान में रखिए, दक्षिणा पथ का स्वामी निम्न में से कौन कहे जाते थे? बताइए कौन कहे जाते थे दक्षिणा पथ के स्वामी? आपका ध्यान रखिएगा। तो आपका कहा जाता था सातवाहन को कहे जाते थे। ध्यान में रखिएगा किसको? सातवाहन को क्या कहे जाते थे। 67वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? बताइए। तो निम्न में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाणों, तो आपका ये कौन थी? तो ध्यान में रखिएगा कुषाणों की दूसरी राजधानी आपका मथुरा थी। देखिए 68वां प्रश्न देखिए क्या है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए ये आपका कहाँ स्थित है? देखिए आप लोग को पता होगा तो आंसर जल्दी बताइए आप लोग। तो ये आपका पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ आपका? तो पुदुचेरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, एक सेकंड रुक जाइए। 15वां प्रश्न देखिए आहत के सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? आहत के सिक्के के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे है आहत के सिक्के के संदर्भ में। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत है, ध्यान रखिएगा। बताइए कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए इसमें जो गलत आपका कौन सा, देखिए एक में आहत के सिक्के का आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है आहत के सिक्के को समानता क्या है? ढालकर बनाया जाता था। बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका है यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 और 3 आपका सही है, तो इसमें बोल रहा था कौन सा गलत है? तो यानी ऑप्शन 2 आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70वां प्रश्न देखिए क्या है। देखिए मथुरा के अभिलेखों को निम्न में से किसका उल्लेख मिलता था? बताइए मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किन का उल्लेख मिलता है? तो किन का उल्लेख मिलता है? तो आपका देखिए ध्यान रखिए। देखिए सुनारों का अभिलेख मिलता है, आपका लोहार और बुनकरों का अभिलेख मिलता है, आपका टोकरी और माला बनाने वाले को मिलता है। उपयुक्त यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का आपका उल्लेख मिलता है। चलिए 71वां प्रश्न देखिए क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए परिस्थिति का अर्थ क्या है? देखिए परिस्थिति का अर्थ क्या है बताइए। तो इसका अर्थ आपको हो जाएगा प्रशंसा। ध्यान में रखिए क्या हो जाएगा आपका? प्रशंसा हो जाएगा। चलिए 72वां प्रश्न देखिए समुद्र की नीतियाँ का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियाँ का वर्णन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आपका कौन किया था? आपका हरिसेन किए थे। कौन किया था? हरिसेन किए थे। देखिए हरिसेन ने प्रयाग क्या परिस्थिति के दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो आपको 12 बताई थी। ध्यान रखिएगा कितना बताई थी? आपको 12 बताई थी। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 74 की ओर। बताइए विक्रम संवत शुरुआत में किस शासक को जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? किस शासक से आपको जोड़कर देखा जाता है? तो आप लोग को पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से आपको जोड़कर देखा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय। कहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय? यानी ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 75वां प्रश्न देखिए क्या है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय रोके थे। ध्यान में रखिएगा कौन रोके थे? आपको पुलकेशिन द्वितीय रोके थे। चलिए 76वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पुलकेशिन के बारे में
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा सत्य नहीं है यानी कि कौन सा गलत है इसमें, बताइए। तो पुलकेशिन के बारे में आपका जो गलत है सो आपका हो जाएगा गुप्त के खिलाफ लड़ाई उनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है, बी आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी आपका बिल्कुल सही आप लोग पढ़ लीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए क्या, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली और लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? देखिए जिक्र का किया गया तो आपका चंद्र का जो है आपका जिक्र किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए काव्य है और रचनाकार है। चलिए मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। अच्छा, इसमें बोला कौन सा मिलान आपका गलत है, ध्यान रखिए। देखिए क्या है, देखिए आर्यभट्टयम आपका आर्यभट्ट बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए मेघदूत आपका कालिदास बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए शिल्प दिकारम ये आपका इंगालो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए मणिमे खलाई आपका क्या है, इलांगो बिल्कुल आपका गलत है। कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कि एक और तमिल महाकाव्य क्या है, मणिके खलाइम को करीब 1400 साल पुराने क्या सतनार द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ काट के आप सतनार लगा दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए सतनार द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। ठीक है, ये शब्द है और अर्थ है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमिलित आपका नहीं है। देखिए इसमें सही सुमिलित आपका जो नहीं है, देखिए एक में क्या है, देखिए धातु मजुंसा क्या अवशेष या, देखिए अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में है दक्षिणा पथ या क्या स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग बिल्कुल सही है। 3 में है वेदिका क्या गिरी के ऊपर स्थित शिखर बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखें बिल्कुल आपका गलत है। 3 जो है बिल्कुल गलत। 4 में है तोरण क्या है सूर्य वेदिका का देखिए अलंकृत प्रवेश द्वार बिल्कुल आपका सही, ध्यान रखिए। तो कौन सा बोल रहा था यहाँ, देखिए गलत सही सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3 इसमें जो है आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए। देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, टीला होता है। देखिए क्या बोल रहा है, स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोले या लंबे भी या कभी छोटे बड़े या छोटे, उन सब का समानता एक रखा जाता था। सॉरी इसका लगा दूसरा आंसर हम पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं आपसे। चलिए 16वां प्रश्न देखिए, आज का आखिरी प्रश्न होगा ये, क्योंकि आपका चैप्टर वाइज हो रहा है हिस्ट्री का, तो ये चैप्टर में आपका बस एक ही क्वेश्चन थे। देखिए क्या महाबलीपुरम के क्या है, देखिए 81 में मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? महाबलीपुरम के 81 मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ध्यान में रखिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन आपका सही है इसमें। देखिए एक में है इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान, एक सेकंड हो जाइए, कौन सी कर दिए यार। देखिए एक ही मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान का क्या है तराशा कर किया गया था, बिल्कुल सही है। 2 में इसका निर्माण में नीचे की ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, बिल्कुल आपका गलत है। 3 में ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से विभिन्न थे, बिल्कुल आपका सही, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा था आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 आपका सही, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। कल देखेंगे हम लोग पार्ट 2।